दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ महासमुंद की भूतिया कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद का एक गांव है, जो मुझे नेतराम जी ने भेजा था। करीब 16 साल पहले मेरी भाभी का पेट भर गया था, जो अचानक बीमार हो गए थे और उनके पेट में जो बच्चा था वो भी नहीं बच सका। उनकी मृत्यु देर रात 12 बजे हुई। इस कारण उनका अंतिम संस्कार दूसरे दिन रखा गया। हमारे यहाँ इस तरह की मौत से गांव वाले बहुत मठाधीश हैं और उनका मानना है कि अगर गर्भवती महिला की अचानक मौत हो जाए और उसके सही समय पर सही से अंतिम संस्कार ना हो तो वह महिला चुड़ैल बन जाती है। इसी वजह से सब चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी भाभी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। रात में भाभी की मौत को जमीन पर दफनाया गया और उस कमरे में सिर्फ 2 लोग थे और बाकी लोग विचार करके घर के बाहर बैठे थे। जिस कमरे में अंतिम राखी हुई थी मेरे मामा और मामी ही थे। मेरे रिश्तेदारों को खबर दूसरे गांव में हुई थी। मेरे मामा को जाना जाता था तो मेरी माँ मामी से कहती हैं कि मैं कलाकार से आता हूँ, तुम मेरे आने तक यहीं पर बैठे रहना। और फिर मामा ये बोलकर वहाँ होके मामी और दित को ठीक किया जा रहा है, लेकिन 10 मिनट तक माँ के कमरे में वापस नहीं आई। उनकी मौत को देखकर माँ को गांव वालों की कही हुई बात याद आ गई। अगर किसी गर्भवती महिला की मौत हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है और फिर वह घबरा कर वहाँ पास रुकी नहीं है और फिर वह घर से बाहर ज्ञान मामा को देखती है। मामा वहाँ पास बाकी आदमियों के साथ बीड़ी पी रहे थे। मामा ने मामी को बाहर देखने के लिए कहा कि टूटे हुए से बोला कि मौत को ठीक किया जा रहा है। तो मामी ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे अकेले में डर लग रहा था और इतना समय लगा दिया तो देखने के लिए मैंने देखा। फिर से मामा ने मामी को साथ में फिर इन्फ्लुएंस के लिए कहा। जब उन्होंने अंदर देखा तो मृत वहाँ अंदर थे ही नहीं। वह बहुत ज़्यादा डर गए और बाहर बैठे लोगों को चिल्लाते हुए देखने लगे। और फिर बाहर बैठे लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो सब लोग अंदर आ गए और उन्होंने सोचा कि कहीं निधन तो नहीं हो गया। तो सभी लोगों का निधन हो गया। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता कि ऊपर देखो, लाशें ऊपर चिपकी हुई। फिर सब देखकर सामने आया कि ये मौत ऊपर कैसे पहुंची। फिर सभी ने मिलकर यह प्लान बनाया कि इस लाश का जल्दी से जल्दी हमको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तभी सभी लोग उस लाश का रातों रात अंतिम संस्कार कर देते हैं। तब से उस गांव में उस दिन की घटना को देखकर सभी घर वालों को ऐसा लगता है कि उसकी भाभी अब चुड़ैल बन चुकी है। इससे कुछ सालों तक उस गांव के सभी लोगों में डर का माहौल हो गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।